Friends, let's start the study of Social Science, Standard 8, first semester. Now we are studying the second chapter, What is Around Us. In this chapter, we have discussed about the four spheres, atmosphere, biosphere, hydrosphere and lithosphere. Now today we will discuss about the effects of human activities on spheres. जो मनुष्य की जो भी प्रवृत्तियां हैं तो इसकी क्या असर पड़ती है इन स्फीयर्स पे, राइट? इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे थ्रू दिस पैराग्राफ. Now human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. ये जो मनुष्य है वो जाने अनजाने में ऐसी कई प्रवृत्तियाँ करते हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए. ह्यूमन एक्शन कोजेज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर. और इन प्रवृत्तियों की वजह से ये जो डिफरेंट स्फीयर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें जोखम, उस ऑल द स्फीयर्स के लिए वो जोखम कारक होता है. ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटेंड. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, too much drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affects the lithosphere and causes an imbalance. ये जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग मीन्स जो भूमिगत जो अणु परीक्षण होता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है. टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल, ये जो खनिज तेल के लिए बहुत गहराई तक जो खोद काम होता है. एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स, और ट्यूब वेल्स के लिए भी ड्रिलिंग करना पड़ता है. तो दिस अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड कोजेज एन इम्बैलेंस. तो इन सभी चीज़ों की असर लिथोस्फीयर पे पड़ती है और जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, राइट? जो लिथोस्फीयर है उसमें खतरा पैदा हो जाता है. द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज़ along with industrial waste into the water bodies pollute them. The dumping of waste from the villages and cities के जो भी वेस्ट होता है, राइट? तो along with industrial waste भी बहुत सारे होते हैं. तो वो किसको पॉल्यूट करता है? वाटर बॉडीज़ को. ये जो भी कचरा है, राइट, वो पानी में जाता है तो उनकी वजह से पानी भी पॉल्यूट होता है. द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट. ये जो हीट जैसे इंक्रीज होती जाती है उसकी वजह से ये जो पोलर कैप्स है, ध्रुव प्रदेश जिसे कहा जाता है, उनका जो बर्फ़ है वो पिघलने लगा है. मेल्टिंग द आइस ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट, right? The oil spills from ships and disposal of industrial chemical waste into water causes the destruction of marine life. ये जो समुद्री जीव है उनके लिए भी जोखम कारक है. क्या? तो द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स, जो भी जहाज़ होते हैं उनका जो वेस्ट ऑयल होता है, ऑयल स्पिल्स जिसे कहा जाता है, और इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट जो होता है उसकी वजह से ये जो दरियाई जीव है, मेरीन लाइफ है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उनका नाश हो जाता है. जो भी समुद्र में जो जीव है उनका विनाश होता है. विच इज़ हाईली डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर, और वो हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ही डेंजरस है. हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पोल्यूट एयर. जो हार्मफुल गैसेस है कि जो इंडस्ट्रीज़ में से निकलते हैं, राइट, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स, दे आर पोल्यूट द एयर. दे पोल्यूट द एयर. द एरियाज विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स, the areas with a higher frequency of vehicles show increased rate of carbon monoxide in the air. ऐसे एरियाज़ कि जहाँ पर ज़्यादातर व्हीकल्स आते जाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज द रेट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इन द एयर. ऐसे विस्तारों में जो कार्बन मोनोक्साइड जैसे
वायु का प्रमाण ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स आते जाते हो। द अमाउंट ऑफ CO2 in the air increases due to the cutting of trees. Here CO2 means carbon dioxide. कटिंग ऑफ ट्रीज मीन्स हम जब ट्रीज कट करते हैं तो उसकी वजह से CO2 का प्रमाण जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन द एयर। और हीट, अर्थ पर हीट कैसे इंक्रीज होती है, गर्मी कैसे इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन द एयर, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट हो जाती है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। और इस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे इंडिकेट की गई है, जिसकी वजह से बायोस्फीयर, जिसकी इफ़ेक्ट पड़ती है बायोस्फीयर पे। नाउ द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ एनवायरमेंट विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर। ये जो एनवायरनमेंट का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, जिसकी वजह से जो नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर, जो कुदरत की जो भी पोषण कड़ियाँ है वो खतरे में है। और विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर, कि जो बायोस्फीयर के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, विच इज़ एंडेंजर फॉर द बायोस्फीयर। Now here there is an activity. Make a list of natural events and human activities that have adversely affected various spheres of the earth. Now let's solve the exercise of this lesson. The first question is answer the following questions. The first question is, what do you know about our earth? Write a short note. We have to write about our earth as a short note. Now you have the answer in your textbook on page number 6 here. Now we have to write about the earth. That we can start the answer from here, from the fourth line. Our earth is one of the member of the solar family, and the most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living being. Now ये जो अर्थ है वो सोलार फैमिली का ही एक मेंबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अर्थ ही एक प्लैनेट है कि जिस पर ये जो सूटेबल टेम्परेचर, वाटर है और एयर है, और जिसकी वजह से लिविंग बीइंग्स भी है. Now it is believed that the part of sun which has been detached from the sun and during the collision and is earth. At the time of its origin it was the form of fireball, and this fireball started to cool down slowly and many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid forms, and during this process they formed the four major spheres on earth, which are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. That is the first answer. Now the second question, how much time was taken by the earth to reach its present form after being detached from the sun, and why? Now जो अर्थ अभी जिस सिचुएशन में है, तो जब वो सन से डिटैच हुई, सन में से जब वो डिटैच हुई, अलग हुई, तो उसे अभी जो अर्थ की जो सिचुएशन है उसमें कितना टाइम लगा होगा, राइट? तो व्हाट इज़ द आंसर? इट इज़ बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज अ पार्ट ऑफ सन, राइट? ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है वो सन का ही एक पार्ट है. It got detached from the sun due to the collision. So earth was a huge ball of fire and then it cooled down with time. वो अर्थ है वो भी एक ह्यूज बॉल था फायर का, राइट? तो धीरे धीरे वो ठंडा पड़ता गया, and it took millions of years to cool down. million years लग गए उसे cool down होने में. Now even though modern science has progressed very much, it is still not confirmed as to how much time Earth took to reach its present state.
अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि अर्थ ने कितना टाइम लिया, राइट, प्रेजेंट स्टेट के फॉर इट्स प्रेजेंट स्टेट. Now, how are the spheres of Earth interrelated? Now, the third question is, how are the spheres of Earth interrelated? Now, all the four spheres on Earth, for example, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere, are interrelated very closely. And due to the collective impact of all these spheres, conditions favorable for life have developed on Earth. Now, lithosphere is useful in many ways. It is the home of mankind. It gives space for constructing homes, obtaining fresh water, and land for cultivation, as well as forests and useful minerals for industries. Now, hydrosphere provides fresh water to all living organisms, and atmosphere provides life-giving oxygen to all living organisms. Now, no life form can survive without air and water. कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो पानी और हवा और पानी के बिना रह सके. And that part of the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere where the living world exists is called biosphere. And this is one of the important spheres on Earth, as this is the only planet in the solar system that has the biosphere. Thus, all the four spheres are interrelated. Now, let's see the second question. Fill in the blanks with appropriate words. First question is, there are totally blank spheres on the Earth. There are four spheres. Lithosphere covers approximately blank percent of the surface of the Earth. 29%, right? There is a 29% of part of the land is on the Earth. The most prominent liquid component in the atmosphere is water. Liquid component in the atmosphere is water. Hydrosphere made of water makes up blank percent of the surface of the Earth. 71%, right? And fifth number, blank gas absorbs the ultraviolet rays of the sun. It's ozone. Now give the meaning of the following terms: hydrosphere, lithosphere, atmosphere, biosphere, and pollution. These topics we have already discussed in the previous videos, and I also told you to write the meanings of these spheres in your notebook, right? So let's start. Question 4. State whether the following statements are true or false. First is, the Earth is a member of the solar family. It's true. The proportion of water on the surface of the Earth is less than the proportion of land. It is false, because the proportion of water on the surface of the Earth is more than the land, right? As the proportion of water is 71% and the proportion of land is 29%. So what proportion of water is more than land? The fresh water is gift of hydrosphere. Yes, this is true. Oxygen dilutes nitrogen. No, this is false. Nitrogen dilutes the oxygen. Now question 5. Explain how the following are related to your life. Now try to write these answers by yourself. Okay. Now I have ended this session here. Thank you.